जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लोजेस के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, क्लोजेस एक इजी टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को लगता है क्लोजेस एक हार्ड टॉपिक है। क्लोजेस सबसे इजी टॉपिक है। तो चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो क्लोजेस है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है मतलब कि ये सब्जेक्ट और वर्ब से बनकर बना होता है। सब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर ये बना होता है और एक मीनिंगफुल चीज़ होती है, वर्ड होता है। ठीक है। ही थॉट, ये एक सेंटेंस हो गया। ये तो एक सेंटेंस है ना। ही थॉट ये क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। सेंटेंस, ये हो गया सेंटेंस। ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गया, लेकिन हमें पढ़ना है क्लोजेस के बारे में। मैं अभी बताता हूँ ना सर। हाँ, चिंता मत कीजिए, मैं अभी बताता हूँ। ये जो क्लोजेस है ये और सेंटेंस है, इनमें बस थोड़ा सा अंतर ये है कि ये जो सेंटेंसेस है ये होते हैं बने होते हैं क्लोजेस से। एक सेंटेंस हमारे जो बने होते हैं वो क्लोजेस से बने होते हैं, छोटे छोटे क्लोजेस से बने होते हैं। देखिए जैसे कि ही थॉट, ये भी तो एक सेंटेंस ही हुआ। इसमें ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया मेरा, और वो ये वर्ब क्या हो गया, ये हो गया थॉट। जैसे कि शी इज रीडिंग, शी इज रीडिंग, इसमें शी क्या हो गया, मेरा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हो गया, एस का मतलब सब्जेक्ट, और रीडिंग का मतलब क्या हो गया, वर्ब हो गया। मैंने ऐसे लिखा है, वर्ब हो गया। ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो गए। तो मैं क्या कह सकता हूँ, हर बड़े बड़े सेंटेंसेस में भी यही रूल फॉलो होता है। क्या मैं कह सकता हूँ? जी हाँ, मैं कह सकता हूँ कि हर बड़े बड़े सेंटेंसेस में यही रूल फॉलो होता है। हर बड़े बड़े सेंटेंसेस में क्लोजेस आते हैं। उन क्लोजेस का छोटे छोटे उनका क्लोजेस रहते हैं। तो क्लोजेस सेंटेंसों का क्या हो गया, यूनिट हो गया। यूनिट हो गया। यूनिट उसे बोला जाता है कोई भी चीज़ की मेन चीज़। यानी मान लीजिए दीवार है, तो दीवार की मेन सीमेंट है, दीवार में सीमेंट है, बालू है, सब कुछ है, लेकिन उसकी मेन चीज़ है पत्थर, ईंट है उसकी चीज़, मतलब मेन चीज़ है ईंट। तो ऐसे ही हमारे सेंटेंस की मेन चीज़ क्या है, क्लोजेस है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्लोजेस से बनी होती है हमारी सेंटेंसेस। अब हम पढ़ते हैं उसके टाइप्स को। दो टाइप के हमारे क्लोजेस होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट। जैसे कि मैंने एग्जांपल में इंडिपेंडेंट का लिखा है, जैसे कि आवर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। हमारे जो प्लैनेट्स है वो सूरज की चक्कर लगाते हैं। ठीक है। तो ये तो पूरा हो गया, यानी ये दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, अपने आप में ही बोल दिया, यानी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा रुकिए, मैं जब आपको डिपेंडेंट क्लोज पढ़ाऊंगा। तो माई सिस्टर लिव्स इन दिल्ली, इसमें क्या हो गया, इसमें भी पूरी बात हो गई, तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। अब डिपेंडेंट क्लोज पढ़ते हैं। हु इज इंटेलिजेंट, इसमें क्या है, बात पूरी हुई ही नहीं, इसमें बस आधा बोल दिया। हु इज इंटेलिजेंट, डेट इज सेलर, वो सेलर है, पर कौन सेलर है ये तो हमें मालूम ही नहीं है ना, यानी पूरी बात नहीं है, आधी बात है। तो इसमें डेट हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब, लेकिन हमें मालूम ही नहीं है कि क्या है, आगे की बातें नहीं हमें मालूम, तो कैसे हम बोल सकते हैं। और इसमें हमें मालूम है, इसमें हमने सब्जेक्ट भी हो गया और वर्ब भी हो गया और पूरी बात भी हो गई, लेकिन इसमें पूरी बात हुई नहीं और आधी रुक गई। तो इसमें क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट हुआ और ये डिपेंडेंट हुआ। तो आई होप आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो हम आगे और बढ़ते हैं। डिपेंडेंट में कुछ टाइप्स होते हैं क्लोजेस के, वो हम पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा ये क्लोजेस चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, पहला है नाउन क्लोजेस। ठीक है। नाउन क्लोजेस में क्या होता है, डेट एक्स एज नाउन, जो नाउन की तरह एक्ट करे। ठीक है। जैसे कि मैंने आई विल पास द टेस्ट, लेकिन इसमें क्या हो गया, एक तो सब्जेक्ट हो गया मेरा और ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो ये तो ना तो ख़त्म हो गया, लेकिन क्या पास कर लिया,
आई विल पास द टेस्ट, टेस्ट उसने पास कर लिया, ठीक है। जैसे कि डू यू नो, क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो, ये हमें पूरी बात नहीं बताई। उसके आगे क्या है, वॉट द वेदर विल बी, क्या वेदर होगा कल है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव क्लोज, ठीक है। तो पढ़ते हैं एडजेक्टिव क्लोज का मतलब होता है जो एडजेक्टिव की तरह एक्ट करे, यानी एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, किसी की खासियत बताना, कोई भी चीज़ की खासियत बताना। तो ठीक है, तो ये इधर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, द गर्ल हु इज लीडिंग द परेड इज माई फ्रेंड। इतना तक तो सही था, इतना तक सही था, लेकिन क्या उसने खासियत बताई, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो परेड को लीड कर रही है। कैन यू सी द बर्ड दैट इज ऑन द फेंस, कैन यू सी द बर्ड, ये तो सही था, लेकिन कहाँ है वो, फेंस पर है जो बर्ड तुम्हें दिख रही हुई, यानी उसकी खासियत बताई तुम्हें, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम एडवर्ब क्लोज दैट एक्ट्स एज एडवर्ब, एडवर्ब की तरह एक्ट करे। जैसे कि मैंने इधर एग्जांपल लिखा है, शी लाइक्स द रेड कार मोर देन हर हस्बैंड, यानी उसे क्या पसंद है, उस क्या पसंद है उसे और कैसे पसंद है उसे, उसकी जो रेड लाल कार है उसकी उससे अपने पति से भी ज़्यादा प्यार है, अच्छी लगती है, ठीक है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट वर्ब और ये क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लोज, एडवर्ब क्लोज। ही इंजॉयड द पार्टी मोर देन यू डिड, यानी वो कैसे इंजॉय की पार्टी, आपसे भी ज़्यादा इंजॉय की वो पार्टी। तो आई होप आपको पूरा क्लोजेस समझ में आ गया होगा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को डिसलाइक कर देना अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मेरे को मालूम चल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।